हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। मैं सुमांतु सर इस लेक्चर में लेके आया हूं आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कॉन्वेक्स मिरर के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे अगर अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके लिए इमेज कहां बनेगी और इमेज का नेचर कैसा रहेगा। अपन सबसे पहले एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि इमेज का जो लोकेशन है वो कहां बनेगी और कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हुआ। ठीक है, इस साइड से अपन ने इसको पॉलिश कर दिया है सरफेस को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे रखी रहेगी तो पैरेलल लाइट रे आएगी, ये हमारा उसके लिए फोकस। ठीक है, फोकस कहाँ बनता है, एक सर्कल का राइट साइड इस साइड बनेगा। तो ये लाइट रे कहाँ मर्ज हो जाएगी, फोकस पे मर्ज हो जाएगी। तो अपन ने सीखा था यहाँ पर कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रहे और इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। इमेज का नेचर कैसा बनेगा अगर इस केस के लिए बताएं तो हमारा इमेज का नेचर वर्चुअल हो जाएगा, राइट साइड है। और कैसा बोलेगा, इरेक्ट बनेगा। और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, वेरी स्मॉल अपन बोल सकते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। और एक केस इसमें देखे, दो ही केस थे इसमें, और कोई केसेस नहीं थे, कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी से लेकर पोल के बीच में कहीं भी रखा रहा तो हमारा इमेज कहां बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। तो अपन इसके लिए क्या है, इसके लिए अगर रे डायग्राम बनाए तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां रखा रहा तो यहां से एक पैरेलल लाइट रे आएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, और एक लाइट रे अगर अपन ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लाते हैं तो यहीं से वापस चली जाएगी। तो इमेज कहां बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इमेज कहां बन रहा है, अगर इसको ए बी बोल देते हैं तो ये मेरा ए डैश बी डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, इरेक्ट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज कैसा इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है, इरेक्ट देता है और स्मॉल साइज देता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस लाए हैं, अपन उस क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन नोट करना पहले। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ इमेज इज फॉर्म्ड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर। कितने दूरी पे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा जाए जिसके कारण जो इमेज बने वो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बिहाइंड द मिरर बने। तो देखो आपको v गिवन है, कलर चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ भाई। v गिवन है, v इज योर राइट साइड ऑफ द मिरर रखी हुई है तो अपन क्या बोलेंगे, +5 सेंटीमीटर। f है, कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो f होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। राइट साइड ऑफ द मिरर है तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, +10 सेंटीमीटर। ये डेटा आपको गिवन है, आपको लिखना है, आपको फाइंड करना है u, जो आपको नहीं पता है। तो अपन बोल रहे हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला भाई बताओ, चलो। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको u फाइंड करना है तो v को उस साइड लेके जाएंगे तो 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ठीक है, तो यहां से देखो f की वैल्यू आपको गिवन है 10, u की वैल्यू गिवन है 5, तो 1/5। यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हो, दोनों का एलसीएम लेते हो 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/10। तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। माइनस साइन रिप्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखी हुई। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पोजीशन ऑफ द इमेज के बारे में बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, यहाँ पे लिख देता हूं, पोजीशन ऑफ द image object is 10 centimeter from the mirror। ठीक है, चलो ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेम इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस। देखो प्रैक्टिस करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप
कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, अगर स्पेरिकल मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे 10th के एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ही 10th में थोड़े लेंदी चले जाते हैं, आपके एग्जाम में बोर्ड में टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो कि यू कैसे है, वी कैसे है, रे डायग्राम कैसे बना रहे हैं, इमेज कैसे बना रहे हैं, ये सब बहुत प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो आपको इसमें पोजीशन भी बतानी है और नेचर भी बतानी है। ठीक है, तो नेचर हमें ऑलरेडी पता है चीजें। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो नेचर होता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, स्मॉल इन साइज बनता है, और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो चलो देखते हैं। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो अपन इसमें साइन के साथ लिखेंगे, गिवन लिख के u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में आ जाएगा भाई, राइट साइड ऑफ द मिरर है। आपको v फाइंड करना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज, और क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज। तो अपन ने मिरर फॉर्मूला यूज किया, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। u को इस साइड लेके आते हैं, v को अपन को फाइंड करना है, तो अपन लिख देते हैं 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। आपको f की वैल्यू गिवन है, दैट इज 15, तो 1/15। u की वैल्यू भी गिवन है माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस 1/10। यहां से दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 1/v लिख के एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 5 में से इसका लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, 10 में से इसका लिखेंगे 3, तो यहां से क्या आ जाएगा 5/30। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 6 सेंटीमीटर। देखो पॉजिटिव साइन के साथ आया है, इसीलिए अपन कह सकते हैं जो इमेज होगी वो वर्चुअल इमेज होगी, राइट साइड ऑफ द मिरर बनेगी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो अपन अगर इसकी बात करें पोजीशन ऑफ द इमेज, तो अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और नेचर में बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या लिखेंगे भाई बता, स्मॉल साइज। ये सारे वर्ड्स लिख सकते हो, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल साइज, ये सबको बिल्कुल ध्यान में रखना। बोर्ड्स में आपको ये क्वेश्चंस इसी तरीके फॉर्मेट में लिखने हैं। आपको गिवन लिखना है, गिवन के बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पे सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन में जो भी एक्सप्लेनेशन पूछा गया है कि नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज आपका 6 सेंटीमीटर फ्रॉम बिहाइंड द मिरर बन रहा है, बिकॉज दैट इज पॉजिटिव। तो अगर नेचर ऑफ द इमेज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल। ठीक है, सीधी ही इमेज बनती है जैसी है, ये खाली स्मॉल हो जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं चलो। तो देखो यहां पे आप क्वेश्चन में एरो इज प्लेस्ड एट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। तो देखो डाइवर्जिंग मिरर वर्ड को यूज किया गया है। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर वर्ड को यूज किया गया है। तो डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये देख, ये क्या करता है, कोई भी पैरेलल लाइट रे आती है उसको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या हो रहा है भाई, कोई भी पैरेलल रे आता है इसको डाइवर्ज कर देता है। यहां से भी एक पैरेलल है, ये भी डाइवर्ज कर दिया। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि वो क्या करता है, सारे लाइट रे को ऐसे आई। क्या हो रहा है भाई इसमें, एक सेकंड, यस, ये क्या करता है, सारे लाइट रे को फोकस पे मर्ज कर देती है, यहां से आती है फोकस पे मर्ज कर देती है, सारे लाइट रे फोकस पे चली जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इस केस में आपको अगर इस क्वेश्चन में डाइवर्जिंग मिरर वर्ड का यूज किया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कौन सा मिरर लिया गया है, कॉन्वेक्स मिरर लिया गया। तो कॉन्वेक्स मिरर को लेके अभी अपन रे डायग्राम से इमेज ऑब्जेक्ट को यूज करके इमेज का लोकेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो भी चीजें लेक्चर 3 में आपने देखा है
उन्हीं चीज का एप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे बोला है जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर, उससे दूर है। तो आपको यू की वैल्यू दी हुई है, दैट इज गिवन में लिखेंगे पहले, गिवन, ठीक है, -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ दैट मिरर दैट इज एफ, ठीक है, यहाँ पे यू अच्छे से लिख देते हैं, यू और वी सेम सेम हो जाता है, एफ वो गिवन है 20 सेंटीमीटर। प्लस इसीलिए लिखे क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस होती है। आपको फाइंड करना है वी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। यहाँ पे अपन ने क्या किया, इस साइड में पॉलिश कर दिया, ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ है वो गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने फोकल लेंथ को दे दिया एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, ये एफ। और जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर है, तो अपन ने बोला यहाँ पे कहीं होगा ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस को बोल दिया 25 सेंटीमीटर। अब इसके लिए अपन रे डायग्राम यूज करते हैं, तो ध्यान दें। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है। एक पैरेलल लाइट रे ऐसे आएगी, तो पैरेलल लाइट रे जब भी आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां पे मर्ज होती है, फोकस पे मर्ज होती है। लेकिन फोकस तो भी इस साइड है, तो ये कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका जो वर्चुअल रेज है वो कहां पे जाएगी, फोकस पे जाएगी, ऐसे। एक मिनट, यस, ये ऐसे बना लो फोकस पे, ठीक है, वर्चुअल लाइट रे फोकस पे चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, एक और लाइट रे मान लेते इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है, एक और लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, ऐसे, ठीक है, वो कहां रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी पास पे गई और इसी पास पे वापस आ गई। ये लाइट रे ऐसे गई, यहाँ पे तो वर्चुअल है तो इधर कहीं चली गई, डाइवर्ज हो, ठीक है। तो इमेज कहां बन रही है, यहाँ पे कहीं बन रही है इमेज। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, तो ये मेरा ए डैश, ये मेरा बी डैश, ठीक है। तो आपको इसके लिए रे डायग्राम ये बन गया, तो आपको पता चल गया जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो फोकस और पोल के बीच में कहीं बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस तरीके से रे डायग्राम बनाते हैं। चलो इमेज का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला के यूज करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको v फाइंड करना है, इसके लिए u और f को यूज करेंगे, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू गिवन है 1/20, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 1/25। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9/100। किसका वैल्यू, 1/v का वैल्यू, तो v क्या हो जाएगा मेरा 100/9 सेंटीमीटर। और इसको अपन डिवीजन में देके क्या लिख सकते हैं, 11.1 सेंटीमीटर। तो देखो इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है फ्रॉम द पोल, 11 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली 11.1 सेंटीमीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, 11 सेंटीमीटर पे। तो अपन इसको और ड्रॉ कर सकते हैं आगे, अपन बोल देते हैं ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, 11.1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 11.1 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में ओनली फाइंड द पोजीशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस बताना है, तो क्या हो जाएगा 11 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, इमेज इज फॉर्म्ड 11.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड वर्चुअल। वर्चुअल तो हमेशा ही बनता है कॉन्वेक्स मिरर के केस के लिए, वर्चुअल। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड बढ़ेगा मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। चलो